नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष दादीच आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर दोस्तों, जिसका नाम है आर्मी स्टडी लाइव क्लासेस। और दोस्तों, ये आपको अच्छे से पता है, ये YouTube चैनल ऐसे नौजवान युवाओं के लिए स्टार्ट किया गया है जो भारतीय सेना में जाके भारत माता की सेवा करना चाहते हैं। तो एक बार इंडियन आर्मी में जाने वाले सभी जवान जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देंगे और जल्दी से सभी विद्यार्थी जो भी हैं वो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दें और जल्दी से जो भी इस चैनल के ऊपर नए आए वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूले दोस्तों, ताकि आप लोगों को वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज दोस्तों मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बायोलॉजी के वन लाइनर। तो आप इसको पढ़ते जाइएगा और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसको आपको ईमानदारी के साथ में नोट करना है। तो दोस्तों करते हैं आज का शानदार लाइव सेशन स्टार्ट। तो देखते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन ये कहता है कि सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है। तो आपको अच्छे से पता है कि रुधिर वर्ग जो O होता है उसे सर्वदाता रक्त समूह के नाम से जाना जाता है मेरे दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन कहता है सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहते हैं। तो आपको ये अच्छे से पता है कि रुधिर वर्ग AB को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है, क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति से रक्त को ग्रहण कर सकते हैं दोस्तों। तीसरा सवाल कहता है RH फैक्टर संबंधित है। तो याद रखिएगा RH फैक्टर किससे संबंधित है दोस्तों, रक्त से संबंधित है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, तो आप जल्दी से पढ़े और जल्दी से कमेंट करें। देखें सवाल कहता है RH फैक्टर के खोज करता है। तो याद रखिएगा कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर जो हैं वो RH जो फैक्टर हैं इसके खोजकर्ता माने जाते हैं मेरे दोस्तों। आपसे पूछेगा रक्त किस प्रकार का विलयन है, तो आप किस प्रकार का बताएंगे, क्षारीय विलयन। कैसा, हल्का क्षारीय विलयन होता है दोस्तों, याद रखिएगा। आपसे अगला क्वेश्चन पूछेगा कि रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो आप दोस्तों कितना बताएंगे, 7.4। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए जो वन लाइनर लेके आया हूं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और आप नोटबुक लेके पास में बैठिएगा और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता उसे ईमानदारी के साथ में नोट डाउन करना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, आप जल्दी से देखें और पढ़े। सवाल कहता है हृदय की धड़कन का नियंत्रण कौन करता है। तो याद रखिएगा दोस्तों कौन करता है, पेस मेकर करता है। इसके कारण से इसे हृदय की धड़कन का नियंत्रण कारक भी कहा जाता है मेरे दोस्तों। अगला सवाल कहता है शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियां क्या कहलाती है। तो आप क्या कहोगे, शिराएं कहलाती हैं। क्या कहलाती है दोस्तों, शिराएं। याद रखिएगा शरीर से हृदय की ओर जो रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियां क्या कहलाती है, शिरा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है वो कहता है कि हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को किस नाम से जाना जाता है। तो आप क्या कहोगे दोस्तों, धमनियों के नाम से इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, आप जल्दी से पढ़िएगा। जार्विक सेवन क्या है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि जार्विक सेवन है वो एक प्रकार का कृत्रिम हृदय है। क्या है दोस्तों, कृत्रिम हृदय है, जिसे रॉबर्ट जार्विक नाम के वैज्ञानिक ने बनाया था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है कि रक्त शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो आप बताओगे दोस्तों किसके द्वारा होता है, रक्त के द्वारा होता है। आपसे पूछेगा सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है। तो आप क्या बताओगे दोस्तों, स्टेपिज अस्थि होती है। और कहाँ पाई जाती है, मध्य कर्ण में पाई जाती है। सबसे बड़ी अस्थि तो याद रखिएगा दोस्तों कौन सी होती है, फीमर। और कहां पाई जाती है मेरे दोस्तों, जांघ के अंदर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों सारटोरियस। कौन सी होती है दोस्तों, सारटोरियस सबसे लंबी मांसपेशी है। अगला क्वेश्चन यदि आपसे पूछे सबसे बड़ी ग्रंथि, तो आप कौन सी बताओगे दोस्तों, यकृत। ये एक बहिस्रावी ग्रंथि होती है जिसका वजन 1.25 किलो से 1.5 किलो तक का होता है। आपसे पूछे सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें पाई जाती है। तो आप क्या बताओगे, यकृत में पुनरुद्भवन कहा जाता है मेरे दोस्तों कि जिसकी रिपेयरिंग जल्दी से हो, टूट फूट जो भी हो वो जल्दी से रिपेयर हो जाए। और सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें होती है, यकृत में पाई जाती है। और सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता तो मस्तिष्क में। आपको मैंने कोशिका वाले चैप्टर के अंदर ये चीज पढ़ाई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़ें और कमेंट करें।
सवाल कहता है शरीर का सबसे कठोरतम भाग, तो आप क्या बताओगे? दांतों का इनामेल मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग है। आपसे पूछे सबसे बड़ी लार ग्रंथि, तो आप कौन सी बताओगे दोस्तों? पैरोटिड लार ग्रंथि बताओगे। कौन सी बताओगे? पैरोटिड लार ग्रंथि सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। आपसे पूछे सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी, तो आप कौन सी बताओगे दोस्तों? लिम्फोसाइट। और आपसे पूछे सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी, तो आप कौन सी बताओगे? मोनोसाइट। क्लियर है। और आपसे पूछे सबसे बड़ी शिरा, तो आप बताओगे इंफीरियर वेना कावा। कौन सी बताओगे दोस्तों? इंफीरियर वेना कावा सबसे बड़ी शिरा होती है। अगला जो पॉइंट आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आरबीसी का जीवन काल, तो आप बताओगे दोस्तों 120 दिन। आपसे पूछेगा रक्त का थक्का बनने में कितना समय लगता है, तो याद रखिएगा दोस्तों 2 से 5 मिनट है दोस्तों। क्या है दोस्तों? 2 से 5 मिनट। याद रखिएगा रक्त का थक्का बनने में कितना समय लगता है? 2 से 5 मिनट का समय लगता है। और याद रखिएगा मेरे दोस्तों कि आनुवांशिकी के जो पिता है वो ग्रेगर जोर मेंडल को कहा जाता है। और याद रखिएगा डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो जीन डीएनए से संबंधित खोज के लिए मिला था। अगला पॉइंट आप देखिएगा दोस्तों कि राइबोसोम है, इसे प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है मेरे दोस्तों। अगला याद रखिएगा कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। यदि जोड़ों में बात करें तो 23 जोड़े होते हैं मेरे दोस्तों। याद रखिएगा कि चेचक का टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चेचक के टीके की खोज करता एडवर्ड जेनर, और इन्होंने ही प्रथम टीके की खोज की थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, मानव शरीर के रक्त का पीएच मान कितना होता है मेरे दोस्तों? 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। और याद रखिएगा लाल रक्त कणिकाएं जो होती है आरबीसी, उसका निर्माण जो होता है मेरे दोस्तों कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। क्लियर है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, याद रखिएगा कोशिका की खोज अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने की थी। और नवजात बच्चों के शरीर में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? 300 होती है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी तो वो फीमर होती है दोस्तों, और कहाँ पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। और अगला क्वेश्चन याद रखिएगा, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है जो कान में पाई जाती है मेरे दोस्तों। याद रखिएगा। और याद रखिएगा मनुष्य की छाती में दोनों तरफ 12 पसलियां होती है। आपको बताया था यदि संख्या पूछे तो पसलियों की संख्या कितनी होती है? 24। और जोड़ी में पूछे तो कितनी होती है दोस्तों? 12। क्लियर है। अगला जो है पॉइंट वो याद रखिएगा कि आरबीसी जो होती है मरी हुई आरबीसी वो कहां जाके नष्ट होती है दोस्तों? प्लीहा में। इसके कारण से प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। और रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन? तो याद रखिएगा विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। और रक्त समूह जो है और जो है उसकी खोज तो किसने की थी? कार्ल एंड स्टीनर ने। और आरएच कारक की खोज भी कार्ल एंड स्टीनर और वीनर नाम के 2 वैज्ञानिकों ने की थी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सवाल कहता है तो याद रखिएगा एबी रक्त समूह में एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती है, इसलिए ये सर्वग्राही कहलाता है। क्योंकि दोस्तों रक्त रुधिर समूह ए बी के अंदर ए एंटीजन होता है और बी एंटीजन होता है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। याद रखिएगा। और अगला जो है याद रखिएगा, और जो रक्त समूह है ओ उसमें एंटीजन नहीं होता और ये सर्वदाता कहलाता है। ए बी में एंटीजन होते हैं, एंटीबॉडीज नहीं होती। और ओ के अंदर याद रखिएगा एंटीजन नहीं होता, एंटीबॉडीज होती हैं। और मनुष्य के हृदय का भार लगभग 300 ग्राम होता है और महिलाओं में लगभग 250 ग्राम होता है। याद रखिएगा स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है और स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब 120/80 mmHg होता है, मिलीमीटर पारे के बराबर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर। क्लियर है दोस्तों। और याद रखिएगा यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मानव जो मूत्र होता है उसका रंग कैसा होता है? हल्का पीला होता है। याद रखिएगा
इसके बाद में याद रखना कि एलिसा जो प्रणाली होती है वो एड्स रोग का पता लगाने के लिए उपयोग में ली जाती है। एलिसा जो तकनीक होती है HIV वायरस का पता लगाने में उपयोग होता है। और टिटनेस से तंत्रिका तंत्र प्रभावित तो होता है। तो याद रखिएगा कि आपसे पूछे टिटनेस रोग में कौन सा तंत्र प्रभावित तो होता है, तो आप कहोगे टिटनेस रोग में शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। और स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा तो याद रखिएगा दोस्तों 5 से 6 लीटर होती है। क्लियर है। इसके बाद में याद रखिएगा मनुष्य में रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो कहाँ होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा किडनी में होता है। क्लियर है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो वन लाइनर क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं इसे आपको ईमानदारी के साथ में नोट करना है। ये बहुत ही गजब क्वेश्चंस आपको मैंने बताए हैं और इसी प्रकार आप लोगों का पार आपकी YouTube चैनल आर्मी स्टडी पर बना रहे। और दोस्तों आज 12 बजे बीजू सर के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है बहुत ही शानदार कंटेंट। तो जो भी लेने के इच्छुक है वो बीजू सर से संपर्क करें। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही है। और जाने से पहले सभी विद्यार्थी एक साथ बोलेंगे भारत माता की जय हिंद जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।